आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या रहता है? गोल रहता है इस तरह से, इसको इस तरह से तोड़ दिया जाता है तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए इधर कलर कर दिया जाएगा, पॉलिश किया गया है। पॉलिश करने के बाद ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, ये धंसा हुआ रहता है और बाहर से पॉलिश किया रहता है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसमें परावर्तक सतह जो है, ये परावर्तक सतह इधर का हुआ, ये धंसा हुआ होता है। उभरा हुआ भाग, इस उभरा हुआ भाग पर पॉलिश किया रहता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में इस तरह से रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ जो है वह उभरा होता है और धंसा हुआ पृष्ठ तक की ओर पॉलिश किया रहता है। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हुआ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए, दर्पण जो गोला का बना रहता है, दर्पण जिस गोले का बना रहता है, जैसे इस दर्पण को ले लीजिए, ये दर्पण जिस गोले का बना रहता है, इसके केंद्र को, इसको ध्रुव कहते हैं। ये हो गया ध्रुव। दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं और दर्पण जिस गोला का बना रहता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। प्रकाश परावर्तन के बाद जिस बिंदु से कटकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। और P से C हो गया मुख्य अक्ष। तो हम लोग क्या जाने? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। उभरे हुए भाग पर क्या करते हैं? पॉलिश किया हुआ रहता है और इसमें वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ होता है और धंसा हुआ पृष्ठ पर पॉलिश किया रहता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।